हेलो फ्रेंड, नमस्ते। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी फ्रेंड्स का एक बार फिर स्वागत है। आप लोग देख सकते हो भाभी जी समय तैयार हो रही हैं। तो फ्रेंड हम इनको छोड़ के जा रहे हैं आज। हमको छोड़ के जा रही हैं, बोल रही हैं कि हम तुम्हारे संगे न रह, अम्मा घरे रह आप जाके। बताओ, औरतन की जिंदगी अम्मा घरे कटे थी कि ससुराल में कटे थी बताओ। कि आदमी के संगे कटे थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। ये कहीं मुझे जाने देते हैं अकेले? आप लोग खुद देखने वाले हो, कभी भी जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं। पता नहीं है आपको, पल्लू अकल में नहीं है चिपक कर आपको। जाते हैं। तो फ्रेंड हम जा रहे, तो हम सही बताऊं तो बाजार बाजार सब्जी वाले बाजार, क्योंकि सब्जी वाले बगल में वैसे भी बाजार है। पापड़ बने नहीं है, होली के टाइम बिल्कुल थोड़ा बचा है, तो हम ये सोच रहे हैं। अब इनसे हमने बोला आलू लेके आओ, तो ये कह रहे साथ करो। हमने कहा अपने हिसाब से इनको जो है खरीदवा दें, नहीं तो हम अपनी तरफ से लाएंगे तो ये कुछ ना कुछ कमी निकाल देंगे कि आलू भसक रहे हैं, कहीं आलू सिकुड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा साथ में चलो, जो उनसा आलू तुम्हें पसंद हो, जो 10-20 किलो चाहिए वो दिलवा देंगे। ज़्यादा फ्रेंड्स बनवाएंगे नहीं, क्योंकि वो ख़राब हो जाते रखे हर साल रखे। फेंके ही जाते हैं। और फेंके क्या जाते, मतलब बेकार ही हो, देना पड़ता है किसी को खाने के लिए, तो इससे अच्छा थोड़े ही बना लो ज्यादा। क्योंकि बरसात में ख़राब होने लगता है, उतना बनाना चाहिए जितना इस्तेमाल हो सके। थोड़ा बहुत तो स्टॉक में रखा रहे तो ठीक है। ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब धूप तो ऐसे भी निकलने लगी है, जब चाहो तब बना सकते हो। सही बात है। तो भैया हमारे घरे खाली सादे पापड़, सादे चिप्स जो है आलू के बनते हैं, और चावल की जलेबी बनती हैं। तो आज राशन ले आए रहा, हम तो चावल भी ले आए ने, मिल गए। मिल गए हैं। तो ठीक है कुल अब मिला कल के। अब सोच रहे फ्रेंड, कल चिप्स बना दें, फिर उसके बाद एक दिन आलू के बना दें, फिर एक दिन चिप्स बना, मतलब वो चावल की जलेबी बना दें। तो काम फ्रेंड ज्यादा समय है कम, होली का टाइम ज्यादा बचा नहीं है, तो ये सोच रहे जितनी जल्दी हो जाए, फिर आलू घर की की साफ सफाई। आलू की फसल जो है वो अभी जो है पूरी तरीके से नहीं खुद रहे हैं, वो खुद पाएंगे होली के बाद। और पता लेकिन ये है कि छिलका उनका जो है मजबूत हो गया है, तो पापड़ ये बन जाएंगे काम चलाऊ। और मतलब घर की साफ सफाई भी करना है, काम बता नहीं रहे बहुत। पहले जब आलू खुदते थे गांव में, हम लोग छोटे छोटे थे, तो क्या करते थे फ्रेंड्स कि आम के पेड़ खड़े रहते थे, तो उनके जो पत्ते टूट कर गिर जाते हैं नीचे, सूखे हुए। सूखे वाले पत्ते, उनको बटोर कर इकट्ठा करते थे। उसके बाद में माचिस वाचिस ले जाके उसमें आग लगाते थे। पहले की आग कथा तैयार बता रही करते हूँ। थे, आम के पत्ते की आग तैयार करके, और आलू खुदा खुदा करता था खेतों में, तो वो आलू डाल देते थे उठा के भुंजने के लिए उसमें। तो लौटा पौटा के 1 घंटा में आलू भुंज जाता था। जो खेत में आलू भुजा जाता है, उसका स्वाद तो दोगुना हो जाता है। कुछ जल भी जाते थे, कुछ पकते थे, कुछ तो कोयला भी जरूरी होता है, खाने में लेकिन बहुत उनका अच्छा स्वाद लगता भाई था। बहुत अच्छा लगता है, तो अगर तुम घर में वही आलू भून के खा लो, लेकिन उतना अब अच्छा आप नहीं समझ लगेगा। सकते हो, आम के पत्तों का हवन किया जाता है पूजा पाठ में, और उस आम के पत्तों में उन्हीं में अगर आलू भूंज कर खाया जाए तो कितना अच्छा लगता है। तो वो भी एक ज़िंदगी थी, और बहुत इंटरेस्टिंग समय हुआ करता था, अच्छा लगता था। कम चीज़ों में ना ज़्यादा पैसे की इच्छा थी, ना कभी ज़्यादा पैसा देखे थे। बस शौक क्या थी 1-2 रुपया कभी मिल गया, कभी कभार तो मिल गया, तो वारे वार पे उसी में सारा खर्चा हमारा निपट जाता था। 100 रुपये में झोला भर सब्जी आ जाती थी जब कभी बाजार जाना होता था। देखा, तो पहले की तो कहानी पहले बताते से हैं। अब के समय में काफ़ी फर्क है। पहले त्योहार होते थे तो बाहर लीपा पोती होती थी, माटी फिनिया किया जाता था, हमारे इधर बोलते हैं। अब क्या है कि त्योहार वाले दिन तक लोग अपना अपना काम में व्यस्त काम हैं। में व्यस्त रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। मैं तो हुई गई रेडी फ्रेंड, ज्यादा मैं कहीं रेडी हो गई, मतलब मार्केट जाना है तो मैं कहीं रेडी होती हूँ।
पहले आदमी खाना घर में खाता था, सोच के लिए बाहर जाता था। अब खाना बाहर खाता है, सोच करने के लिए घर में आता है। कितना फर्क हो गया है। सोच बदल गई। सोच बदल गई, सोच भी बदल गई इंसान की। अब पहले क्या था, देसी टॉयलेट में बैठते थे तो थोड़ा कसरत होती थी, एक्सरसाइज होती थी पैरों की। अब आ गया है अंग्रेजी कम्बोर्ड तो उसमें क्या होता है कि कमर ही नहीं। तो ये है कि जैसे ज़्यादा बीमार जा रहे तो उसके लिए तो सुविधा है, जैसे बुजुर्ग है कोई, लेकिन अपने शरीर के हिसाब से अगर इंसान के अंदर क्षमता है कसरत करने की तो उसको देसी टॉयलेट में ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें चलो होती हैं। फ्रेंड, मैं तैयार हुई गई, सज गए समझ गए। अब इनको कहते हैं तुम तो हो ये जाओ तैयार। सज और समर की हो गई हैं भौजी तैयार। मैं पकड़ूंगी, तुम कपड़े पहनो, ठीक है? तो ब्लॉग तो बनन हाँ दो। बनेगा, पर पहले कपड़े पहनो। हम तुम कपड़े पहने कपड़े पहनो, तुम फिर देर लगती है। वो टाइम फ्रेंड 12:10 हो गया तो है। पूरा काम कंप्लीट करके ये तब देखो मेरा चलेंगे। कितना बड़ा ये दाना हो गया। पहले काम करेंगे अपना चैनल देखा वाला। मेरा? कहाँ दाना है? देखो इसमें नहीं दिख रहा तुमको, ये देखो कितना बड़ा दिख रहा है। दिख रहा है फ्रेंड आपको? मुझे दिख रहा है। आज फ्रेंड मैंने सुबह से कुल सारा काम किया है, पता है? सुबह से काम ही काम कर रहे हैं। काम ये किया सुबह से, देखो सुबह से बताते हैं रूटीन सुबह वाला। उठे, वही नहाना धोना, फ्रेश होना, उसके बाद फिर चाय बनाना। इनको बिस्तर पे चाय चाहिए, इनको बिस्तर पे चाय दे दी। उसके बाद भाई चाय मुझे बिस्तर पर चाय मिलती है तभी मैं फ्रेश हो पाता हूँ, नहीं तो मैं फ्रेश नहीं हो पाता हूँ। तो इनको चाय देने के बाद फिर क्या हुआ, चाय हमने भी चाय पी। चाय पीने के बाद फिर क्या था, तो चाय पीने के बाद क्या किया फिर मैंने, हाँ चाय के बर्तन नहीं धोले, पहले बच्चे के लिए स्कूल का लंच बनाया, ठीक है? उसके बाद क्या किया, मैंने चाय के बर्तन धोले, फिर मैंने झाड़ू लगाया, मतलब दोबारा से, हाँ झाड़ू छत पे लगाया। छत इतनी गंदी हो रही थी फ्रेंड, कूड़ा उड़ा आता है, तो छत पे झाड़ू लगाया। उसके बाद क्या किया, फिर नीचे आए, फिर कपड़े धुले बच्चे के। कपड़े धुलने के बाद कुल सारे रखे थे, वो धुल के बाद फिर मैंने क्या किया, गेहूँ धुले। गेहूँ रखे थे राशन वाले, और रखे थे पहले के, वो धुले। बहुत सारा काम किया है। वो काम आपका गिन के बता रही है कि कितना बड़ा काम करी आई है। अब वो बहुत बड़ा बड़ा काम करी है। मेरा जितना नहीं किया तुमने। चक्की पर पिसना डाली है, गेहूँ पिसेगा। आज मैं कैसी लग रही रातन उठा ला है। अब इनके संग जी में इनका आलू खरीदो ही भेजा बाजार में। और फिर हम जा रहे हैं बाजार किस लिए, मेरे गांव में जो देवर हैं उनकी शादी है, तो उनकी शादी के लिए साड़ी को तैयार करना है, तो उसकी फॉल लेने जा रहे हैं। एक साड़ी मैंने ली थी, इन्होंने दिलवाई है, तो उस साड़ी की उसकी भी फॉल लाना है। एक ब्लाउज फ्रेंड मैंने खुद बनाएंगे, और एक मैंने अपने दूसरे को सिलने के लिए दिया है। जब से मैंने मशीन सीखी है तब से मैंने किसी पे ब्लाउज सिलवाया नहीं, पहली बार लगभग 6-7 सालों में पहली बार एक ब्लाउज दूसरे को दिया है। कह रहे थे कि उसमें खोपड़ ज्यादा है, मतलब वो क्या है फ्रेंड, महंगी साड़ी है जो उसमें जो टुकड़ी निकली है, तो बता रही थी कि उसमें वो करना है। मशीन थोड़ा मेरे सही नहीं है, इसीलिए मैंने दूसरे को दिया है पहली बार। अब तो फ्रेंड एक दिन आगे हैं, अब का बतावन। अब 15 दिन जैसे होली निकलेगी वैसे ही लागी कि बस कुछ न लागी ही लागी, बस परे रहो दिन भर। और पंखा चले रहा है ठंडा ठंडा। होली तक यार बहुत काम है, क्योंकि घर में साफ सफाई भी करना है, पापड़ भी बनाना है। अच्छा, जैसे ही खाना खा ले वैसे ऐसा लगता है कि सोने को मन सबसे करता ज्यादा है। लेडीजों को काम पड़ता है फ्रेंड, सबसे ज्यादा त्योहार में साफ सफाई होती है। तो लेडीजों को तो जिंदगी भर वैसे भी काम रहता है, और फिर उसके उनको बाद कभी फुर्सत नहीं उसके बाद मिलती है। गुजिया बनाना, होली में गुजिया भी तो बनानी है, उसमें भी समय लगता है। तो फ्रेंड यही सब घरेलू काम होते हैं, थोड़ा त्योहार में ही ज़्यादा काम पड़ता है, बाकी तो इतना नहीं पड़ता है त्योहार में ही। और मुझे जब काम ज़्यादा पड़ जाता है तो मेरी तबीयत हो जाती है बेकार, तो मेरे चेहरे की रंगत आज से ही मुझे कम लग रही कुछ। रंगत कम रंग रही है। मतलब चेहरा तेरा डाउन लग रहा मुझे आज मेरा। तड़का लगाना पड़ेगा लग रहा है, तड़का अड़का कुछ नहीं। तब रंगत बढ़ेगी। मैंने जानू कहवे से मेरे आगे पीछे डोले, मेरे सारे सोट पुकर करावे से मेरो बालम। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और बढ़िया बढ़िया त्योहार निपटे आप लोगों का। ओके बाय।